एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके चला गया। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल करो, मौत की तैयारी करो, पता नहीं मौत कब और कहां और किस जगह आ जाए। इसलिए इस दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख करके दुनिया से जाना, नेक अमल करके दुनिया से जाना, जुए और शराब से दूर होकर के दुनिया से जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे उधर लोग मोहल्ले के ये कह दें अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे वो देखो जुआरी का जनाजा जा रहा है, वो देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, वो देखो उलमा को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, वो देखो हुफ्फाज की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि ऐसे काम करके दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे और लोगों की आंखों में आंसू हो और इमाम साहब पुकार के कह दें लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ। आखिरी बात, अपने बच्चों को पहले बेसिक तालीम दिलाओ। पहले अपने बच्चों को मदरसा भेजो, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, हदीस की तालीम दिलाओ। वरना आप इन उलमा से पूछिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान को लूटने वाले। जब हमारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी वो अपने ईमान को बचा लेगा। जी बेशक। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, या प्रोफेसर या मास्टर ना बनाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, बेशक। पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और मैं तो इन तलबा से भी कहूंगा कि आप फारिग होने के बाद ये मत समझना कि हमको मुसल्ला इमामत संभालना है। जी जी जी। ये मत सोचना कि हमको किसी मदरसे में बैठ करके जो है तालीम देनी है। जी। उलमाए किराम जो तालीम दे रहे हैं उन्हीं की आप कदर कीजिएगा। जी। जो इमाम इमामत पे हैं, अहकाम शरा के पाबंद हैं, आप उन इम्मा का ख्याल रखिएगा। एक पैगाम देता हूं अपने तलबा को, एक भाई होने के नाते, तुम्हारे लिए तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हुए हैं, जी जी, कॉलेज के रास्ते खुले हुए हैं। डॉक्टरेट की तरफ आओ, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। जी। आज समाज भी चाहता है कि उसे एक साफ सुथरा वकील मिल जाए, आज समाज भी चाहता है कि उसे वो डॉक्टर मिल जाए जो किसी की किडनियां ना बेचे बल्कि गरीबों को गरीब समझ करके उसकी मदद करता हुआ नजर आए। जी 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 बेशक। आज समाज भी चाहता है उसे वो इंजीनियर मिल जाए कि जो ईमानदारी के साथ जो जायज सही है पुल पास करना उसी पुल को पास करे, कहीं मौलवी जैसे पुल पास करता हुआ नजर ना आए। आज कौम चाहती है कि उसे साफ सुथरा वकील मिल जाए। और इनसे अच्छा जो कुरान पढ़ करके आया हो, जो हदीस पढ़ करके आया हो, इनसे अच्छा कौन समझने वाला होगा। और मैं एक गुजारिश करूंगा, इन तलबा से अच्छा दिमाग किसके पास होगा, इन उलमा से अच्छा ज़हन किसके पास होगा, जो कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर ले। दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी नहीं है जिसे जुबानी याद किया जा सके, सिर्फ एक कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है जिसे आप जुबानी याद कर सकते हैं। जो कुरान को हिफ्ज कर ले, अरे जो मंतिक और फलसफा को समझ ले, अरे जो फिका और उसूले फिका को जान ले, जो हदीस और उसूले हदीस को जान ले, इनसे अच्छा ज़हन किसके पास होगा, इनसे अच्छी सोच किसके पास में होगी। आओ, रास्ते खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आओ, डॉक्टरेट की तरफ आओ, आईएएस की तैयारियां करो, आईपीएस की तैयारियां करो। तुमने देखा नहीं है, आओ मैं आपको बताता हूं। आप कहोगे इनसे अच्छा ज़हन, तो मैं आपको बता दूं 17 लाख हदीसें याद करने वाले हमारी जमात में मौजूद है। 2 लाख मौजू हदीस याद करने वाले हमारी जमात में है, ताकि आगे से कोई मौजू हदीस बयान करे तो उसका मुंह रोका जा सके, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अरे इनसे अच्छा ज़हन किसके पास में होगा।
जरा देख लो उठा करके अपनी तारीख को। इमाम आजम के पास में एक बूढ़ी औरत आई बेवा अपने 7 या 8 साल के बच्चे को लेकर के। अब ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। आपके पास आके बोली हुजूर अपने मदरसे में मेरे बच्चे का दाखिला ले लो। वो बच्चा बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील था। आप जानते हो मैं आपको बताना भी अभी इस तरह मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बचपन में हसीन और जमील जो कभी कभी फितने का सबब बन जाते हैं, जो कभी कभी आजमाइश का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने जहन से काम लिया। आपने सोचा कहीं ये बच्चा फितने और का सबब ना बन जाए, इसलिए आपने उस माई से कहा माई मेरे मदरसे में उसका दाखिला लिया जाता है, मेरे मदरसे में उसको पढ़ाया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आता है। हिकमत ये थी मेरे इमाम के इस फरमान में कि जब ये हिफ्ज करने जाएगा 2.5 या 3 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, बड़ा भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं बनेगा। उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जब मेरे इमाम ने इतना कहा माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला लिया जाता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं, माँ का दिल टूट गया, माँ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने माँ को रोते हुए देखा, माँ का हाथ पकड़ के कहा अम्मी वापस चलो। माँ ने कहा बेटा किस लिए? कहा माँ अब हाफिज कुरान बन के आएंगे इमाम की बारगाह में, अब कुरान हिफ्ज करके आएंगे इमाम की बारगाह में। 1 हफ्ते के बाद में माई फिर ले गई अपने बच्चे को। इमाम आजम ने फरमाया माई तूने मेरा फरमान नहीं सुना, मैंने कहा था ना कि कुरान हिफ्ज करके ही मेरे मदरसे में बच्चे का दाखिला लिया जाता है। कुरान हिफ्ज करा के लाई हो। इमाम आजम से उस माई ने कहा हुजूर हाफिज बना करके लाई हूँ, हाफिज बना करके लाई हूँ। 7 दिन में 1 हफ्ते में जो कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है, जिसने इल्मे हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान। ये हमारी जमात में है जो 1 हफ्ते में कुरान हिफ्ज कर ले, वो हमारी जमात में है। तो आओ मेरे तलबा तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज के रास्ते खुले हैं। आलिम बनने के बाद में, हाफिज बनने के बाद में आओ और आकर के दुनियावी तालीम के अंदर आओ और दिखा दो दुनिया वालों को कि हमसे अच्छा जहन किसके पास है, हमसे अच्छी सोच किसके पास है, हमसे अच्छी फिक्र किसके पास है। तो एक पैगाम आज के जलसे से मैं ये देना चाहता हूँ। मदरसे के सहन में आप बैठे हुए हो, ये मदरसा ही तो है, ये हुफाज किराम आप देख रहे हो, ये उलमाए किराम आप देख रहे हो, ये मदरसे ही की तो देन है। आप देख रहे हो ना, ये मदरसे ही की तो देन है। मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पे बैठ करके जो आज दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। इसलिए गुजारिश करूंगा अपने उलमा से करीब हो जाओ, अपने बस्ती के अइम्मा से करीब हो जाओ। ये उलमा से करीब हो जाओगे, इनकी जरूरतों का आप ख्याल रखिएगा। मदारिस के अंदर आकर के देखिएगा किस चीज की हमको जरूरत है। ये दुनिया चंद दिन की है, हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते, ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल नहीं करते। अभी चंद दिन गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने नहीं देखा? मैंने अपनी आंखों से एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे थे। बरेली शरीफ में एक मोहल्ला ऐसा जिसमें एक दिन में 18 जनाजे उठे। कब्र खोदने वाला कब्रिस्तान छोड़ करके चला गया। ये अचानक आने वाली मौतों से नसीहत हासिल करो, मौत की तैयारी करो। पता नहीं मौत कब और कहां और किस जगह आ जाए। इसलिए इस दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि नमाजें पढ़ के दुनिया से जाना, रोजे रख करके दुनिया से जाना, नेक अमल करके दुनिया से जाना, जुए और शराब से दूर होकर के दुनिया से जाना। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर लोग मोहल्ले के ये कह दें अच्छा हुआ लोगों को सताने वाला चला गया, अच्छा हुआ लोगों पे जुल्म करने वाला चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे वो देखो जुआरी का जनाजा जा रहा है, वो देखो शराबी का जनाजा जा रहा है, वो देखो उलमा को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, वो देखो हुफ्फाज की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि ऐसे काम करके दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे और लोगों की आंखों में आंसू हो और इमाम साहब पुकार के कह दें लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। भरोसा नहीं है
हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद बहुत वो अच्छा है पैगाम। जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। जी तुम क्या समझते हो, जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, अल्लाह व्हाट्सएप अल्लाह। देखने से फुर्सत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ, या तो आलिम बना के जाओ, या हाफिज बना के जाओ। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो ये दुआ जरूर करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखा के जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उधर जनाजा रखा हो और इधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती हुई नजर जी आए। जी ऐसे हालात भी हमने देखे हैं। औलाद जब कुरान की हाफिज या आलिम होगी तो सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते हुए नजर आएंगे, कब्र पे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया चंद दिन की है। शेख सादी फरमाते जी। जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, अल्लाह। मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश तू परवर दो कुश्त चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते ए भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। फरमाते हैं दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया के मुल्क पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। बड़े बड़े दौलत वाले आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, और आज उनका नामो निशान मिट गया। शेख सादी फरमाते हैं जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो जमीन पे मरना और तख्त पे मरना दोनों बराबर है। दुनिया के चक्कर में मत फंसना, अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। बरेली शरीफ से रेहाने मिल्लत की आवाज आई थी, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। मनाए चला जाओ। वाह, हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। इन मदारिस पे तवज्जो दो, इन उलमाए किराम का अदब व एहतराम करो। यही एक पैगाम था, कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपके सामने मैंने मुख्तसर से वक्त में पेश कर दी। ये ज़िंदगी सवार ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को वहाँ बना पीछे के तौबा खड़े ना हो, करता हूं। बैठ जाएं, अस्तगफिरुल्लाह खड़े ना हो, रब्बी बैठिए। मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तो ये पढ़ने ला